तो अब बात करते हैं बिहार की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। सीएम नीतीश कुमार ने विधान परिषद में एमएलसी पद और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विधानसभा में एमएलए के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब ये दोनों नेता दिल्ली की राजनीति में नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद में ये दोनों नेता अब उच्च सदन में पहुंचेंगे। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना इसलिए भी खास है क्योंकि वो अब उन गिने चुने नेताओं की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद इन चारों सदनों का प्रतिनिधित्व किया है। नीतीश कुमार का विधायी सफर 1985 में हरनौत विधानसभा सीट से शुरू हुआ था। इसके बाद 1989 में वे 9वीं लोकसभा के सदस्य बने। 2006 से वे लगातार विधान परिषद के सदस्य रहे। अब पहली बार राज्यसभा सदस्य के रूप में वे अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। नीतीश कुमार ने केंद्र में रेल मंत्री, कृषि मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर वो मौजूद रहे, जहां उन्होंने रेलवे में व्यापक सुधार लागू किए। साल 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राज्य की कमान संभाली। नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू के रूप में अपनी नई पहचान बनाई। शराबबंदी, साइकिल योजना और पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण जैसे क्रांतिकारी फैसलों का श्रेय नीतीश कुमार को ही दिया जाता है। 2026 में राज्यसभा निर्वाचित होने के साथ ही उन नेताओं में शामिल हो गए जो विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा चारों के सदस्य रहे। बिहार के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन जाकर के है और एक और जहां पर बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा भी इस्तीफा दिया गया है और इस्तीफा स्वीकार हमने कर लिया है जाकर के। और बिहार की राजनीति में दो नेताओं का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है और आगे भी बिहार के लिए करेंगे। तो कैसे रहते हैं आपको इस्तीफा? बहुत लंबे समय तक साथ में काम करने का हम सबों को मौका मिला है जाकर के और आज का दिन वाकई में वास्तव में, लेकिन जो प्रक्रिया है संविधान में उसके तहत इस्तीफा हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है जाकर के और आगे कार्रवाई के लिए प्रभार से झुका आदेश दे दिया हमने। वहीं साल 2006 से लगातार बांकीपुर सीट का प्रतिनिधित्व करते आ रहे नितिन नवीन भी अब राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के कारण राज्य की राजनीति से केंद्र की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे बांकीपुर सीट पर अब उपचुनाव की स्थिति बनेगी। नितिन नवीन असम में हैं, चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, इसीलिए उन्होंने अपना इस्तीफा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को सौंपा था। संजय सरावगी ने आज विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार को नितिन नवीन के इस्तीफे के कागजात सौंप दिए। आपको बता दें कि नितिन नवीन ने अपने पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की राजनीतिक विरासत को संभाला और पटना की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई। अब नितिन नवीन के राजनीतिक करियर का भी जिक्र कर लेते हैं। 2006 में पहली बार बांकीपुर सीट से विधायक बने, तब से लेकर 2026 में राज्यसभा के लिए चुने जाने तक वे लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। नितिन नवीन ने बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली, जिससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का अनुभव हासिल हुआ। बिहार में पथ निर्माण मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे और छत्तीसगढ़ के प्रदेश सह प्रभारी के रूप में भी सक्रिय रहे, जहां उन्हें जबरदस्त कामयाबी मिली। और मार्च में बिहार से राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद अब वे विधानसभा की सदस्यता छोड़कर उच्च सदन में अपनी नई पारी शुरू कर रहे हैं।